ज्योतिर्लिंग, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है जी। अभी 3-4 साल हो गए स्थापना की हुई। अच्छा 4 साल हुए, हाँ जी। यहाँ पर पहले क्या, ये तो ज्योतिर्लिंग है। हाँ महाराज जी रहस्य बताए इनका अलग अलग। ये यहाँ पर पहले 11 मंदिर थे। अच्छा लोग बात करते हैं कि 11 जी। मंदिर थे यहाँ पर। जी जब ठिकाना 800 साल बंद रहा जी तो लोग बात करते हैं जी। कि मंदिर पैलेस के अंदर 11 मंदिर है, वो यहाँ से लेके गए दरबार साहब अच्छा यहाँ से वहाँ लेके, लेके थे। ठीक तो है। ये मंदिर ऐसे खाली पड़ा था तो लोगों ने कहा कि यहाँ अपन 12 ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित कर लेते जी। तो आएंगे भक्तों के दर्शन होंगे। ये शिव का ठिकाना है तो इसके अंदर इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित कर 12 ज्योतिर्लिंग यही इसी मठ में ही है। जी 12 ज्योतिर्लिंग मठ के अंदर ही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है इसी मठ के अंदर है, और आप दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ के कई भक्त हैं वो भी आते हैं और यहीं दर्शन करके चले जाते हैं। उनकी फीलिंग ये भी आती है कि 12 ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पे स्थापित है। जी बाबू जी। अब आपको समाधि दिखाएंगे वैसे। अच्छा समाधि ये एक आपको ये हवन कुंड बताता हूँ। अच्छा हवन कुंड, जी जी। जब ये ठिकाने की स्थापना हुई तब हवन कुंड हवन यहाँ हुआ था यहाँ पे। हाँ ये 1500 साल पुराना। अच्छा ये भी 1500 साल पुराना है। स्थापना की उस टाइम का है। ओहो ये खाले यहाँ से घी आते थे, घी अच्छा इससे हवन करने के लिए घी, और यहाँ पर पंडे बैठे थे हवन करने वाले, ब्राह्मण लोग वगैरह यहाँ बैठे थे। तो इस खाड़ियों में घी आता था। हाँ खाड़ों से घी ऊपर से नहोते थे, इसमें आता था और यहाँ पे ब्राह्मण सारे यहाँ बैठते थे। हवन किया था उस टाइम जब स्थापना हुई ठिकाने की उस टाइम। तो बाप जी ये इसका रहस्य जो ये बनाए हुए है ये बैठने के लिए बनाए हुए। अब उस समय का था, उस समय का कोई लोग तो है नहीं जो बताए किस लिए बना था। तो अब लोग धीरे धीरे जैसे हमारे गुरु जी थे, दादा गुरु जी थे, आज भारती जी परदादा गुरु जी थे जी, वो लोगों को बात करते थे। तो अजय भी ऐसे कई लोग बैठे अभी भी जो 90 साल के 100 साल के लोग बैठे, वो आके हमारे को बताते हैं कि उगजी महाराज जी बात करते थे, जीत भारती जी बात करते थे, आज भारती जी बात करते थे कि इसके अंदर हवन हुआ। अब आपको समाज दिखाएंगे, दर्शन करेंगे। जी जी बाप जी चलना बिल्कुल बताइए। यहाँ पे आपने सब देखा होगा जो यहाँ मंदिर है इसका रहस्य क्या है और मंदिर कब बना था, जो सब ये बाप जी ने आपको रूबरू कराया। और यहाँ समाधियाँ है, ये सबसे भी पहले ये समाधि है जी, ये नागादेव भारती जी। अच्छा सबसे पहले ये समाधि इन्होंने ठिकाना बनाया जब ठिकाना काम चल रहा था जी। इस गुरु महाराज शाम की सुबह टाइम घूमने जाते थे जी, घोड़े पे, शाम को वापस आते थे जी। तो हमारे जैसे भगत थे वो काम कर रहे थे यहाँ जी। तो मेन गादी मैंने आपको बताई, उस गादी से ऐसे हाथ निकाल डालकर और पैसे निकाल कर भक्तों को देते थे। अच्छा तो एक बार गुरु महाराज चलने गए, घूमने चले गए घोड़े के अंदर ऊपर, तो फिर मना किया था इस गादी को छेड़छाड़ आप मत करना जी। लेकिन कोई थे लोग, उन्होंने गादी ऊपर कर ली, नीचे कुछ नहीं। फिर गुरु महाराज को पता चला, गुरु महाराज वापिस आए। फिर नागादेव भारती जी ने कहा ठिकाना जहाँ काम है वहाँ रोक दो आप, बिल्कुल, और मैं जीव समाधि लूंगा। फिर गुरु महाराज नागादेव भारती जी ने जीव समाधि ले ली 1212 और सोमवार 13 को समाधि ले ली जीव। उसके बाद ठिकाना 800 साल मैंने कहा बंद रहा। फिर आज भारती चाहिए आपको दर्शन। ये बाप जी ने बताया इस तरह से धोने का, और आगे भी बाबू जी बता रहे हैं गजरूप सागर का जो रहस्य है वो कितना 1500 साल पुराना है। और बाबू जी हमारे साथ है, बताइए बाबू जी। ये आज भारती जी महाराज है, मैंने बताया आपको पहले, उनकी समाधि है। इनका गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेला इनके नाम पे भरा जाता है, गुरु पूर्णिमा का। कई लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर। इनकी भी इन्होंने बोल के समाधि ली थी कि मैं आज पूनम की समाधि लूंगा, तो लोगों को बोल के इन्होंने समाधि ली थी जी। तो इनकी भी कई पर्चे, लोगों ने कई पर्चे देखे भक्तों ने जी, वो सुने होंगे, अब सब दर्शक सुनते ही है आजकल बाबू जी। वो अच्छा ये संत श्रोमणी उगजी महाराज जी। अच्छा उगजी महाराज की, ये नगो के थे, मैंने आपको बताया जी, ये उनकी समाधि है जी बाबू जी। यहाँ ये उगजी महाराज जी की समाधि, इन्होंने भी जीव समाधि ली थी। तो कितना समय हो गया बाबू जी इनको लगभग 40 साल आसपास हो गए। अच्छा 40 साल। हाँ, इनकी भी जीव समाधि बोला था मैं 11 की, जो फागण चौथी 11 आती है उसमें बरसी होती है इनकी, बहुत बड़ा मेला होता है। बिल्कुल उस दिन बोल के समाधि ली थी कि मैं 11 को समाधि ले लूंगा। फिर उन्होंने जीव समाधि ले लिया। ये तो अभी की बात 40 साल, तो अभी 40 साल। कई लोगों ने इनके पर्चे देखे अपने गाँव किशन घाट के अंदर, अपने एरिया के अंदर। कई लोगों ने उगजी महाराज जी की पर्चे सुने, कई लोगों ने बातें सुनी उगजी महाराज जी की। बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे जी बाप जी। एक और भी है हमारे गुरु महाराज जीत भारती जी। ये जीत भारती जी महाराज की भी समाधि है 2007 के अंदर। अच्छा जी, ये 2007 के अंदर, मतलब अभी आज से 15 साल 16 साल पहले 2007 के अंदर गुरु महाराज देवलोक हो गए जी। फिर उनके बाद गुरु महाराज की समाधि जी। यहाँ कई लोग आते हैं, समाधि का परिक्रमा लगा के जाते हैं, कई लोगों का कल्याण होता है, कई लोगों की आस्था ठिकाने जुड़ी हुई, कई लोग आते हैं। गुरु महाराज जीत भारती जी इतने निर्मल थे जी, कई लोगों को लब दी हुई थी उनके, कभी भी भंडार अभी तक भरे हुए, कभी खाली नहीं हुए ऐसे गुरु महाराज की। आप कई लोगों को पूछोगे तो लोग आपको बता देंगे जीत भारती जी, उगजी महाराज जी, आज भारती जी, देवपुरी जी, इन सब के क्या पर्चे है। बिल्कुल, ये बाप जी थे हमारे पास, महंत बाल भारती जी महाराज। और ये मंदिर है
जो कितनी ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने, ये जैसलमेर शहर है